अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग में खुशामदीद। यहीं से बात शुरू करूँगा जहाँ से ख़त्म की पिछले व्लॉग में। PSL पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 बेहतरीन कमाल के मुकाबले जारी व सारी हैं। और सबसे अच्छी बात कि एमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी क्रिकेट दिखाई, अच्छी इंटरटेनिंग क्रिकेट दिखाई। और साथ साथ ख़ास तौर पे वो प्लेयर जो पाकिस्तान यूनाइटेड को कभी रिसेंटली रिप्रेजेंट करके आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। स्पिन डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छे नए चेहरे नज़र आए। जीशान फास्ट बॉलर हो, मिनास हो, आई मीन बड़े बड़े चेहरे नज़र आए। नाम लेने से बेहतर है मैं कहूँगा तमाम के तमाम अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, कि वो 3 से 4 साल तक अगर इसी सा कंसिस्टेंसी शो करेंगे तो उनका फ्यूचर ताबनाक है, पाकिस्तान का फ्यूचर ताबनाक है और पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। प्लेऑफ के मरहले में टीमें जा चुकी हैं। लाहौर कलंदर को वापसी का परवाना थमा दिया है और उनका सफ़र तकरीबन ख़त्म हो चुका। उनके सामान पैक हो चुके और तकरीबन घरों को रवाना हो चुके। आखिरी खिताब जो था नो मौलूद कप्तान शहीन शाह फरीदी ने उनसे कर लिया। और ऐसी अजीब सी 2-3 बातें सामने में आई जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। उन्होंने कहा जी ग्राउंड को इज़्ज़त दो, ग्राउंड को टाइम दो। उन्होंने किसको कहा, कैसे कहा, क्यों कहा और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं ये भी एक नया चैप्टर खुल सकता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का इतना टाइम नहीं कि वो इन चीज़ों पर टाइम बर्बाद कर इसकी गहराई में जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस ही सामने नहीं है जैसा कहना चाहिए था। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने जज्बात से खेला, जो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट में, पाकिस्तानी क्रिकेटिंग कम्युनिटी में। हार जीत हो, नेल बैटिंग मैच हो, जो उनके आखिरी मैच देखने को मिले, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन थी, जो एक एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी शाहीन शाह अफरीदी और उनकी पूरी टीम की जानिब से। एनीवेज वापस आते हैं अपने व्लॉग जहाँ से मैंने शुरू किया। पाकिस्तान सुपर लीग, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर स्ट्रगल करते हुए इस पूरे सीज़न 9 में नज़र आए। और यहाँ पे स्ट्रेट अवे में अपने जो ख़ास जो एक मैं पॉइंट यहाँ पर रेस करना चाह रहा हूँ है विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट। विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में हमें हसीबुल्ला अच्छे एक नया चेहरा नज़र आया। मोहम्मद अखलाक अपकमिंग और जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला खमीर है, उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा सर्व कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान अकेले ही काफ़ी देर से अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, लगातार परफॉर्म भी कर रहे हैं, विकेटों के पीछे भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि उनको साथ देने वाला कोई कंसिस्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा। मोहम्मद हारिस को कंटिन्यू किया, कैरी किया उन्होंने वर्ल्ड कप में भी डिफरेंट टूर्स में भी, लेकिन मोहम्मद हारिस एहसास ज़िम्मेदारी बिल्कुल गवा बैठे हैं, या उनके अंदर है नहीं, या वो शो नहीं कर रहे, या उनका क्या प्रॉब्लम है। इतने लकी पर्सन है, इतने लकी पर्सन है कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन 2 विकेट कीपर को कंटिन्यू करी जा रहे हैं। 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं। हसीबुल्ला जो पाकिस्तान यूनाइटेड को करंटली रिप्रेजेंट करके आए, रन्स कर रहे हैं, विकेटों के पीछे आउटस्टैंडिंग कैच कर रहे हैं, बेहतरीन विकेट कीपिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद हारिस को खिलाना बहुत बड़ी बात है बाबर आजम की और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की। लेकिन मोहम्मद हारिस ने महल कसम उठाई हुई है कि वो रन्स नहीं करेंगे। 20 के बाद गुलाटी मार देते हैं, 13-14 के बाद ऊँची मार देते हैं। इतनी आसान क्रिकेट नहीं है। हमेशा आपके पास फॉर्म नहीं लगी रहती, समटाइम आपको दिमाग से खेलना पड़ता है, स्ट्राइक रोटेट करना पड़ता है। आपको ओपन भी खिलाया, वन डाउन भी, चौथा भी, कहाँ कहाँ पे आपको चांस नहीं मिले तो आप खुद मजबूर करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, ऑफिशियल रिवर्स गेयर लगाए, पुराने विकेट कीपर्स को दोबारा टीम में ले आए। जैसे हमारे टेस्ट टीम में हमारे साथ हो रहा है कि रिजवान जो आउटस्टैंडिंग टॉप विकेट कीपर है, उसके बावजूद सरफराज को चांस दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, किस वजह से दिया जा रहा है, कौन लेके आ रहा है, क्या ताकतें पीछे हैं, कौन उनको खिलाए जा रहे हैं, उनका रिफ्लेक्सेस का फ़र्क पड़ चुका है। रन तो उन्होंने कभी भी नहीं किए, माजरत के साथ हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन कैप्टन है, लेकिन वही वाला इमरान खान की तरह के दूसरों की परफॉर्मेंस पे कप उठाने वाले हैं। जैसे इमरान खान ने वसीम बकार, आकिब जुवैद, इंजमाम, मोइन खान, मुशी, बड़े बड़े नाम हैं इनकी, इनजी की सब की जुवानी लूट के वर्ल्ड कप उठाया। और सरफराज ने भी फ़खर जमान, आमिर, हसन अली, शादाब खान, अभी बड़े नाम हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे कप उठाया। ये तो एक नया चैप्टर खुल जाएगा। एनीवेज विकेट कीपर डिपार्टमेंट पे आता हूँ। क्यों नहीं हारिस परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों नहीं मोहम्मद इखलाक को कंटिन्यू चांस दिया गया कि वो पाकिस्तानी विकेट कीपर को तैयार करें, ताकि पाकिस्तान के पास 2-3 विकेट कीपर तैयार रहें। लेकिन वही हुआ, लाहौर कलंदर ने भी शाही होप को कंटिन्यू किया, पाकिस्तान कीपर को नहीं खिलाया। कराची किंग्स के जो बेग हैं, पाकिस्तान यूनाइटेड के कप्तान हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आए हैं और एज ए लीडर अच्छे सामने नज़र आ रहे थे। बिल्कुल टोटली बाहर, बस वो जी अनफिट हो गए, हुए हैं या नहीं हुए या कर दिए गए हैं, और उनको रिप्लेसमेंट पे जाहिद महमूद को ले लिया। ये भी समझ से बाहर थे क्या चल रहा है। पेशावर ज़ल्मी में बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन हारिस आप अपने हाथ से मौका गंवा रहे हैं, बल्कि गंवा चुके हैं। हसीबुल्ला के ब्राइट चांसेस हैं कि हसीबुल्ला आएंगे। और दूसरी तरफ
अंडर आई मीन बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे थे कोटा ग्लैडिएटर के साबका कप्तान रायली रोसो ने विकेट कीपर चेंज किया और उनकी टीम का ग्राफ भी ऊपर गया और आउटस्टैंडिंग कैचेस देखने को मिले विकेटों के पीछे जो नहीं आते, सिर्फ जुबान चल रही थी, ग्लव्स नहीं चल रहे थे। लिहाजा ये पूरा का पूरा व्लॉग मैं कहूँगा मोहम्मद हारिस के गिर्द है कि आपने बहुत लेट डाउन किया, बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया। आपके पास गोल्डन चांस था मेरे भाई कि आप परफॉर्म करते, रन्स करते। विकेट कीपर सारे ही हैं, आई मीन बैक स्टॉपर कह लो, विकेट कीपर कह लो। पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे बंदे को खिला दिया गया, इट खिला लो नू खिला लो, वो वाला हिसाब था। लेकिन रन्स वाला प्लेयर होता है जो 7 रन्स करे, कामरा अकमल जैसा 100 करने वाला प्लेयर, मोहम्मद रिजवान जैसा सेंचुरी करने वाला प्लेयर, वो विकेट कीपर बैट्समैन था प्रॉपर, लाइक गैरम गिलक्रिस्ट, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने रन्स के साथ उनके अंबार लगा दिए, वो विकेट कीपर बैट्समैन होता है। खाली विकेट कीपर से नहीं खेला जाता, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो लिहाजा मोहम्मद हारिस पहले तो आपकी बड़ी हैरान की बात कि आपने बिलो एवरेज परफॉर्म किया और ना अपनी टीम के लिए कुछ कर सके ना अपने लिए कुछ कर सके। और मेरे नहीं ख्याल के अब अपनी सिलेक्शन में आप अपने आप को वो प्रूव कर पाए जैसा कि आपको करना चाहिए था। एक्सपेक्टेशन थी कि आप करेंगे, लेकिन माजरत के साथ अब मेरे ख्याल से हसीबुल्लाह के लिए डोर ओपन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि एक स्ट्रॉन्ग आई मीन दे फ्रेंचाइज के मालिकान से, उनके कोचिज से, उनके कप्तानों से बात करें कि यंग विकेट कीपर को खिलाएं प्लीज़। पाकिस्तान को बैडली नीड है, रिक्वायर्ड है विकेट कीपर की खेप तैयार हो, 2 से 3 विकेट कीपर हर वक्त तैयार हो मोहम्मद रिजवान के साथ, जो पाकिस्तान को किसी भी टाइम किसी भी फॉर्मेट में टेस्ट T20 वनडे हो, सुपर 6 हो, जहां मर्जी हो, 2-3 विकेट कीपर तैयार होने चाहिए, ना कि रिवर्स गेट लगे और लगना भी नहीं चाहिए।